प्राकृतिक वन संपदा, धार्मिक पर्यटन व अपनी ऐतिहासिकता में विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली की अर्बुदारण्य पटाकियाओं में सिरोही और माउंट आबू का वैभव पौराणिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक है। और यह सिरोही का सौभाग्य रहा या दुर्भाग्य रहा कि देश को आजादी दिलाने वाले व संविधान रचने वाले सिरोही के सपूत स्वर्गीय गोकुल भाई भट्ट देश की संसद में तो नहीं पहुंच सके, लेकिन यहाँ से जो भी सांसद बने वो देश और विदेश में अपनी धाक रखते थे, जिसमें पीएल सांगी, देवकी नंदन पाटोदिया, सुशीला बंगारू, भूतपूर्व गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह, राजस्थान के नेता रहे कैलाश मेघवाल यहाँ से संसद में पहुंचे। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि ये प्राकृतिक संपदा और जल संपदा से प्रचुर जिला, जिसमें रियासत काल में भी यहाँ के तत्कालीन राजाओं ने कुएं, बावड़ी, तालाब बनाकर कभी भी शहरवासियों को आपदा नहीं आने दी। वह आज भी यही तालाब, कुएं, बावड़ी गर्मी के दिनों में राहत का कार्य करते हैं। लेकिन देश की आजादी के बाद इस अमृत आजादी के अमृत महोत्सव की बेला काल में सिरोही जिले की वन संपदा, जो कभी राजस्थान की वन संपदा का 33% था, लगातार घटती जा रही है। अवैध खनन, उत्खनन, चिनाई पत्थर का खनन, नदियों से रेती की तस्करी जिस प्रकार से नियमों की धत्ता दिखाकर हो रही है कि आज सिरोही जिला इस मामले में प्राकृतिक नाश को झेल रहा है। लेकिन यहाँ का जनप्रतिनिधि व लोकल प्रशासन को इस दिशा में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इस सुभाष गार्डन के पीछे, ये है सिरोही का पुराना अकेला तालाब, महाराव कलाम ने बनाया था। और ये तालाब जहाँ पे झोंप नाले का पानी प्रचुर मात्रा में आता था, जिसका ओवरफ्लो कालका जी में जाता था। और आगे भी जो 3 तालाब है, कालका जी, अकेलाव और मानसरोवर, इस लाखेलाव तालाब के ओवरफ्लो के बाद वो भी लबालब होते थे और आगे पानी जाता था। आज की स्थिति यह है कि यह तालाब अतिक्रमणों की चपेट में है, इसका कैचमेंट एरिया अतिक्रमण की चपेट में है। झोंप नाले को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाने का प्रयास कर रहा है। कोई लॉ कॉलेज के लिए मार्ग खुलवा रहा है, कोई मदरसे के जाने के लिए मार्ग खुलवा रहा है, और इस कैचमेंट एरिया पे नगर परिषद और नगर पालिका और प्रभावशाली तबके ने जमकर अतिक्रमण करवाए। और इस झोंप नाले के जो नाला है वहां पर इतना कचरे मलबे का जमाव है कि बारिश होने की स्थिति में यहाँ पर जल भराव होगा। इसी तालाब को संवारने, समृद्ध करने और प्राचीन वैभव लौटाने के लिए जिला जल बिरादरी का गठन यहाँ के प्रकृति और तालाबों को जल, जमीन, जंगल को बचाने के लिए हुआ। तो लोगों के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से यहाँ पे डीसिल्टिंग करवा के श्रमदान किया गया। अनेक समाज आगे आए और इसकी पाल वगैरह की मरम्मत की गई। आज इस तालाब के अंदर 12 महीने थोड़ा बहुत भी पानी भरा रहता है। इस वर्ष डीसिल्टिंग नहीं की गई, बाकी यहाँ पे हर साल डीसिल्टिंग की जाती थी। इसी तरह दूधिया तालाब जो अतिक्रमणों की चपेट में है, धार्मिक मंदिरों के अतिक्रमणों के नाम चपेट में है, वहां पर भी कैचमेंट एरिया पे जमकर अतिक्रमण हुए हैं। और दूधिया तालाब के आवक मार्ग के सभी नाले बंद है। कालका जी से लेकर के दूधिया तक सभी तालाबों के नालों और सड़क मार्ग के अलावा इन नालों के अंदर यहाँ पे जो शहर को तबाह करने के लिए एलएनटी और गुजरात गैस के जो कार्य हुए हैं, उसका निकला हुआ मलबा इन तालाबों में डाला है, जिसकी शिकायतें प्रशासन को भी की जाए, लेकिन कोई हल नहीं निकलता है। और आज आप
समझ जाके यहाँ की जनता देख सकती है कि यहाँ के सड़क मार्गों और तालाब नालों की क्या स्थिति है। अगर कभी भारी बारिश आ गई तो यहाँ की जनता को झेलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ के नगर परिषद के आयुक्त व सभापति को भी इस बारे में ध्यान नहीं है। यहाँ के सांसद रुंबाराम चौधरी, राज्य मंत्री ओटाराम देवासी सत्ता बदलने के बाद डबल इंजन की सरकार के लिए पानी, बिजली और हर समस्या के लिए कार्य करने के लिए बहुत जोर शोर से प्रयत्न कर रहे हैं। सांसद लुम्बाराम जी माई का पानी लाने का प्रयास कर रहे हैं। लुम्बाराम जी जवाई पुनर्भरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों महानुभावों से जिले की जनता का निवेदन है कि ये जो पीछे श्रेणवा की पहाड़ियां है, इनसे प्रचुर मात्रा में पानी आता है। जो प्राकृतिक नदी नाले मुहाने थे, विभिन्न जल संरक्षण की योजनाओं के नाम पे तबाह हो गए हैं। अनेक एनीकट बन गए हैं, अनकोर बांध तक एनीकट बन गए हैं। उन बांधों में डिसिल्टिंग हो गई है, पानी का ठहराव नहीं होता है। अनकोर से यहाँ तक पानी आने के अंदर चोरियां होती है और जिले का पानी जो बह के गुजरात में जा रहा है, 32 का बांध का कार्य हुआ था, ये 9% का ही पानी रोक पाता है। अब तक की व्यवस्था क्यों नहीं सिरोही जिले का पानी सिरोही में रोक सकी, और जो गुजरात में जो पानी जा रहा है अब तक ये लंबित रही। हो सकता है सांसद के प्रयास से माई का पानी आ जाए, लेकिन जो भी सिरोही मुख्यालय के अंदर ये नदी नालों पे नगर परिषद ने नियमन करके झूठे पट्टे दिए हैं, तालाब नगर परिषद और नगर पालिका को कार्यकाल में हड़प दिए गए हैं, दूधिया का अस्तित्व मिटा दिया जा रहा है। तीनों तालाबों के अंदर कटीली झाड़ियां खड़ी है। यहाँ के सांसद और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी कुछ ध्यान दे तो मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा भाजपा सरकार जो इन प्राकृतिक जलाशयों के पुनर्निर्माण और उनके उद्धार और ये शहरी मनरेगा के अंदर भी कार्य हो रहे हैं, उसमें कार्य करावे तो इसकी सुंदरता बढ़े। अन्यथा आप देखिए मनरेगा का कार्य भी चल रहे हैं, लेकिन ये कटीले कबूलों से भरी पड़ा है। ये सुभाष गार्डन और मानव श्रम का दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ का जिला प्रशासन से मांग की, आयुक्त से मांग की कि यहाँ पे जॉब बूझ के आवक मार्गों पे जो कटीली झाड़ियां है, इस सुभाष गार्डन के अंदर ये जो कटीली झाड़ियां है, इस मानव श्रम का उपयोग इनको यहाँ पे करवाने की जरूरत नहीं है। सरकारी बंगलों, सरकारी स्कूलों और सरकारी भवनों के अंदर ही मानव श्रम का दुरुपयोग किया जाकर उनका भी शोषण किया जा रहा है कि उनको 3-3 माह से मानदेय नहीं मिलता है। सवाल यह है कि सिरोही को पानी की समस्या को हल होगा या नहीं। वर्तमान में एलएनटी ने जिस तरीके से कार्य किया है, पूरा शहर खुदा पड़ा है, लोगों की नींवों में पानी जा रहा है, पानी के बदले में मिट्टी आ रही है और पूरे शहर की जनता दुखी, त्रस्त और आहत है। उनकी सुनवाई करने के लिए कोई नहीं है। यहाँ के सांसद और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, एलएनटी, जलदाय विभाग, नगर परिषद, सार्वजनिक निर्माण विभाग, इन सब की करतूतों से जो स्थिति गत सरकार के कार्यकाल में बनी है और पब्लिक परेशान हो रही है, उनकी समस्या के समाधान में आगे आए। अन्यथा आने वाले समय में जनता का रोष झेलने को तैयार रहे। ऐसी जनता की सोशल मीडिया में भी दरकार चल रही है। मैं हरीश दवे, राजस्थान न्यूज 24 देखते रहे, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।